हम देखेंगे मत्ती 4 उसका 1 से पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब आत्मा यीशु मसीह को कहां ले गया? जंगल में ले गया। बोलिए भी, जो पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं कहां लेके गया? आवाज आ रही है मेरी? ये तीखापन कम करो। धन्यवाद। आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया। आपको यहां कौन लेके आया है? बोलो, आत्मा। कौन लेके आया है? थोड़ा सा कम करो, ज्यादा आवाज, थोड़ा सा कम। आपको लेके आया है आत्मा। आप बिना आत्मा के यहां नहीं हैं। आप समझिए, आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है। आप योजना के तहत यहां आए हैं। ऐसे ही जब बाइबल कहती है कि आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया, क्या करने के लिए देखेंगे? ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस कौन है? शैतान। तो बाइबल कहती है इब्लीस से उसकी परीक्षा। इब्लीस उसकी परीक्षा कर सके। जब आप प्रभु में आते हैं, शैतान आपको ऑफर देता है, आपसे बातें करता है। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर मुझसे बातें करता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को सुना है। जब ये थोड़ा ज्यादा गूंज रहा है, कम करो थोड़ा। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा है, जब वो आत्मा में बढ़ते हैं, अभिषेक में बढ़ते हैं, तो सबसे पहले कौन आता है? इब्लीस आता है, शैतान आता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर मुझसे बातें करता है। ऐसा नहीं है। पहले आप परीक्षा में जाते हैं। आपकी परीक्षा होती है। सीधा परमेश्वर आपसे बात नहीं करते। आप समझिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते हैं मेरे से तो परमेश्वर बात करता है। अभी हम इस चैप्टर से समझेंगे कि जब आप जितना ही आप अभिषेक में आगे जाओगे, कंफ्यूजिंग उतनी बढ़ती जाएगी। इब्लीस आपसे पहले बातें करेगा, आपको टारगेट देगा, आपको फंसाना चाहेगा, आपका अभिषेक छीनना चाहेगा। ऐसा नहीं है आप अभिषेक में बढ़े तो कोई परीक्षा नहीं आएगी। सबसे ज्यादा परीक्षा उन लोगों के लिए आती है जो अभिषेक से बढ़ते हैं। अगर आपके ऊपर परीक्षा आए तो घबराना मत। मुसीबत आए तो घबराना मत, क्योंकि आपका अभिषेक बढ़ रहा है। आमीन, आमीन। जब बच्चों के एग्जाम होते हैं तो बहुत बच्चे बीमार हो जाते हैं, उसको घबराहट होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है कि यह बीमार नहीं है, इसको परीक्षा का बोझ है। अगर किसी भी स्टूडेंट का, विद्यार्थी का परीक्षा ना हो, क्या वो अगली क्लास में जा सकता है? नेक्स्ट पोजीशन ले सकता है? तो आप परीक्षा देने के लिए डर क्यों रहे हैं? अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो परीक्षा देना पड़ेगा। अगर 8वीं कक्षा में जाना है तो परीक्षा देना पड़ेगा। अगर बीए में जाना है परीक्षा देना पड़ेगा। अगर डीसी बनना है परीक्षा देना पड़ेगा। आईपीएस बनना है परीक्षा देना पड़ेगा। जज बनना है तो परीक्षा
देना ही पड़ेगा। अगर मसीह का बंदा बनना है, वरदान लेने ने, चाहिए ने, वरदान वरतना चाहते हो, वरदान पाना चाहते हो, तो परीक्षा बोलो तो सही हो। ते मैं देखा कईयां नू 5-5 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, उस ही क्लास च बैठे हैं, परीक्षा नहीं देनी, इत्थे ही ठीक है, इको ही पखा रखिया पक्का, उहदे थल्ले आके बहना। परीक्षा दो भाई, सफल होने के लिए आपको परीक्षा चाहिए। लिखा है आत्मा यीशु मसीह को कहां लेके गया? जंगल में ले गए। जंगल में लेके गया। बहुत लोग हैं जो बहुत लंबे समय से आज तक का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बहुत लोग हैं जो हमें बोलते हैं हमने पवित्र आत्मा ने बोला है मुझे, हम सेवकाई में जा रहे हैं। हम बोलते हैं ठीक है, अगर पवित्र आत्मा ने बोला तो हमारा बोलने का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं शैतान आपसे बातें करता है। मैं संत हरभजन सिंह के बारे में आपको बताना चाहता हूं, उसकी सच्ची कहानी में आपने पढ़ा होगा, जब वो अभिषेक में बढ़ रहे थे तो शैतान उसके साथ बातें करते थे। तब उन्होंने पादरी को बताया कि ऐसा विजन आ रहा है, ऐसे मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी है, परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं। तब पादरी ने बोला वो परमेश्वर नहीं शैतान है। उसके बाद वो बातें बंद हो गई। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो जब अभिषेक में आने लगते हैं आउट, वो खिलाड़ी आउट होते हैं ना, ऐसे आउट हो जाते हैं। ये मसीहत बने रहने वाले लोगों के लिए है। हम लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबा भागना है। आप गुमराह ना हो जाएं, इसी के लिए फास्टिंग में आना पड़ता है। क्यों प्रभु ने मूसा को पहाड़ पे बुलाया? 40 दिन के लिए कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन जिंदा रहा, क्योंकि परमेश्वर जानते थे अगर इसको पहाड़ पे ना बुलाया तो ये भी हारून और इजरायलियों के साथ रल सकता है। ऐसा ही हुआ। वो एक टाइम पीरियड था जिस टाइम पे उन्होंने बछड़ा बनाया सोने का, और मूसेस को परमेश्वर निकाल के ले गया। ये टाइम पीरियड है अभी फास्टिंग में आने का। नहीं तो आप भी कोई बछड़ा बनाते रहेंगे अगर आप फास्टिंग में नहीं आए। फास्टिंग आपको बुद्धिमानता देता है, लेकिन वो स्वर्ग की बुद्धिमानता देता है। नहीं तो आपके जीवन में ऐसा आएगा वक्त कि ऐसा लगेगा जैसे आपको जबरदस्ती कोई लेके आ रहा है। प्रार्थना में जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, दुख में मैं आपके अंग संग, बोलो हूंगा ही बोल दो, है क्या लिखा है? दुख में मैं तेरे अंग संग। इसका मतलब परीक्षा आना कन्फर्म है। हेलो, डर रहे हो आप? बाइबल कहती है जब यहोवा हमारे अंग संग है, हमारा एक बाल भी बंगा। यह भी लिखा है साथ में, भाई आप निराश ना हो जाओ। दुख आ सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको उसमें निकालने के लिए जिंदा है। किस किस का परमेश्वर जिंदा है?
प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, हाँ, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ताकि प्लान किसका है? परमेश्वर का प्लान है। इब्लीस को भी इजाजत दी गई है और यीशु मसीह को बुलाया गया है। बात समझने वाली है। अगर आप ठंडा पानी डालने के लिए घड़ा खरीदता है तो उसको भी टनका के देखता है, टंग। मैंने आपको घड़ा खरीदते हुए देखा है। 3-4 रिजेक्ट करने के बाद एक सिलेक्ट होता है, ये रख दो। परमेश्वर भी आपको चेक करता है, टंग टंग टंग। आप चाहते क्या हैं? हमें कोई चेक ना करे। आप चाहते हैं ऑलवेज आई एम द बॉस। आपको लगता है ऐसा, लेकिन आगे पढ़ो। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। वो 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में परमेश्वर के सामने दुआ में बने रहे। हाँ, तब उसे भूख लगी। तब उससे भूख लगी। 40 दिन के बाद, 40 रात के बाद भूख लगी, टारगेट पूरा करने के बाद। लेकिन उस 40 दिन 40 रात के बीच क्या हुआ उसका तो अभी यहां वर्णन नहीं है। लेकिन 40 दिन और 40 रात के बाद क्या हुआ उसका वर्णन अभी यहां हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। तब परखने वाला यीशु के पास आ गया। सुनो, 40 दिन 40 रात फास्टिंग करने के बाद, अभिषेक के भरने से बाद, परमेश्वर के पुत्र होने के बाद शैतान किसके पास आ गया? यीशु मसीह के पास आ गया। आप क्या सोचते हैं? वो आ सकता है क्योंकि उसको इजाजत दी रखी है परमेश्वर ने। वो आए ना तो परीक्षा कैसे करेगा? वो यीशु मसीह के पास आ गया। आप सोचते होंगे ऐसी हिम्मत कैसी होगी उसकी, वो कैसे आ गया? क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसे इजाजत दे रखी है। और जब वो आया उसने क्या बोला? पास आकर उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। रोटियां बन जाए। अगर आप 40 दिन के फास्टिंग से बाहर आए, अभिषेक से भरे हो, पवित्र आत्मा से भरे हो, वचन का ज्ञान हो, और आपको वो टारगेट करे पत्थर को रोटी बना, तो आप क्या करेंगे? उसी समय आप लग जाएंगे, पत्थर को अभी रोटी बना के दिखाता हूं। जो अभिषेक आपको दिया जाता है उस अभिषेक को यूज कहां करना है, उसके लिए परमेश्वर आपको आत्मिक बुद्धिमानी देते हैं। कभी कभी कुछ लोग जिद करते हैं, पास्टर जी इसके ऊपर हाथ रखो, इसके ऊपर हाथ रखो। नहीं, हाथ रखना कि नहीं रखना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो अभिषेक है हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग निराश होता है, पादरी हमारी बात नहीं मानता, पादरी तो सेंटर में फंसा है, आपकी बात माने और अपने बॉस की बात माने। भाई बताओ, जो अभिषेक कहेगा वो ही करना पड़ेगा। अभी तक आप इतने बच्चे हैं, आप समझते नहीं हैं कि एक प्रीस्ट जो है वो किसके अधीन है।
मैंने बहुत चर्च के सीनियर लोगों को भी ऐसे देखा है, कई बार वो निराश हो जाते हैं, हमने बोला था पादरी ने माना नहीं। अच्छी बात है, आप सीनियर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप बहुत ही आदरणीय हैं, रिस्पेक्ट है आपकी, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट है, आपसे बढ़कर भी कोई है जिसकी आवाज मुझे सुननी है। आप सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाराजगी में आना अभिषेक से आपको खाली करने का तरीका है। मैं बहुत लोगों को देखा, वो निराश हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, फिर पता चलता क्या हुआ, वो एक अभिषेक से बाहर लेके जाने वाला स्पिरिट है आपके लिए। अच्छा, पढ़िए आगे। पत्थर रोटियां बन जाएं। उन्होंने बोला, शैतान ने, इब्लीस ने आके यीशु मसीह को बोला कि तू बोल, प्रार्थना कर कि पत्थर क्या बन जाए, रोटियां बन जाएं। हेलो, रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, देखो बुद्धिमानी की बात है, यहां अभिषेक की बात है। अगर अभिषेक के नीचे नहीं है, आप लग जाएंगे उस काम में। आपके पास खाली प्रार्थना नहीं, वचन भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन नहीं जानते, वचन नहीं, मैंने पूछा लास्ट संडे मैंने क्या प्रचार किया, तो 20 लोगों को मालूम होगा, 30 को, 50 को, इससे ज्यादा नहीं। वचन रखा नहीं आपने। जब जरूरत पड़ेगी आप दिमाग चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, आप अपने टास्क में फेल हो जाएंगे। लेकिन आपको दिमाग नहीं, वचन चलाना है। अभी उसने बोला वचन में ही लिखा है, और तू परमेश्वर का पुत्र है, और तू जो बोलेगा वो हो जाएगा। ऐसा ही बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह को पृथ्वी का, आसमान का अधिकार दिया गया है, और जिसके पास अधिकार है वो बना सकता कि नहीं, बोलो, बना सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, सुनिए ध्यान से। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है। लिखा है, बोलो, क्या लिखा है? हेलो, लिखा है। ऐसे दिखा मुझे उधर, हाँ, लिखा है। हाँ, लिखा है, लिखा है, लिखा है। बोलो बोलो, लिखा है। लिखा है। ये नहीं भूलेगा बाप को पूरी जिंदगी। यीशु ने बोला लिखा है, क्या? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जो है, परमेश्वर से मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ये बातें सुन के उन्होंने बोला नहीं कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने बोला ऐसा लिखा है। ये तू क्या कर रहा है बेटा? ऐसा लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, हर एक वचन से, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जिंदा है। आगे, जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। ये बात उसने छोड़ दी, उसको पता चल गया इसके बारे में, इसको क्या है पता है, मालूम है। नहीं तो यहां सीन क्या होना था? यीशु मसीह सोचते हां मुझे भूख तो लगी है, पत्थर रोटी बन सकता है, मेरे पास अधिकार है, मैं बना लूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। यीशु मसीह ने यह भी नहीं किया अच्छा मैं और प्रार्थना करता हूं। पत्थर को रोटी बनाने के लिए प्रार्थना भी नहीं की। जैसे ही उसने शब्द बोला, यीशु मसीह ने भी इधर से क्या बोला?
उधर से उसने वचन फेंका, यीशु मसीह ने इधर से हेलो, वचन। उसने उधर से मजाइल छोड़ा, यीशु ने इधर से मजाइल छोड़ा। आप देख रहे हैं ना, टीवी में न्यूज आ रहा है, क्या हो रहा है। यह भी किसी युद्ध से कम नहीं है। शैतान के साथ यीशु का इनकाउंटर। ये 3 बड़ी घटनाएं जब यीशु मसीह अभिषेक में बढ़े, तो ये 3 बड़ी घटनाएं वहां हुई। उसने वचन फेंका और यीशु ने भी सामने क्या फेंका, तो वो वचन और वचन से कट कर दिया गया।